कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों जो है ब्रह्मा जी की उपासना की और उपासना करके ये बोले ये हमें अमर वर प्रदान करो। रावण के बोले देखो हम तुमको अमर वर नहीं दे नहीं सकता हूँ। तो रावण बहुत ये किया, कठोर तपस्या दी, यहाँ तक भी कहते एक एक सिर को भी अग्नि में आहुति देने लगे है। इतने रावण कठोर तपस्या और हवन गादी करने लगे। सिर अपने सिर कट कर करके। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम और कुछ वर मांगो, नहीं मुझे अमर वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मैं तुमको तो ये वर नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में जन्म ले उसकी मृत्यु होगा। एकमात्र जो है विष्णु छोड़ करके कोई संसार में अमर नहीं हो सकता है। हाँ समझे नहीं, ब्रह्मा एकमात्र विष्णु छोड़ करके कोई अमर नहीं हो सकता है। संसार में जो आते हैं सबको ही शरीर छोड़ना पड़ता है। तो रावण उस समय कहने लगे एक मुझे तो वो सब कहने लगे नौर और बानर है, नौर और बानर छोड़ करके मुझे कोई मार ना सके ऐसे वर दीजिए। नौर माने मनुष्य और बांदर छोड़ करके मुझे कोई मार नहीं सके है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एमो मस्तो क्योंकि रावण ये सोच रहे नौर और बानर तो मेरा तो मेरे खाने की तो ये है मेरे खाने की तो आहार है, ये मुझे कैसे मारेंगे। इसलिए कहते हैं नौर बानर छोड़ करके कोई भी मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहने क्यों, तथापि वो भी मन में विचार करने कहीं नौर बानर के हमें कोई मार ना डाले। इसलिए कहते हैं मुझे एक अस्त्र दीजिए, जो अस्त्र हमारी पास ही रहे और उसी अस्त्र के द्वारा मुझे कोई यदि मारे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक अस्त्र दिया था, बोले ये अस्त्र तुमको मैं दे रहा हूं, इसी अस्त्र के द्वारा तुमको जो मारेगा तुम मरोगे। अच्छा वो अस्त्र किसके पास रहा? रावण के पास। तो रावण के पास जो अस्त्र है तो किसी के पास तो जाएगा नहीं है। इसलिए रावण ने क्या कि उस अस्त्र के जो है अपने पत्नी मंदोदरी के दिया, ये मंदोदरी तुम अस्त्र के गोपन से रखो, कि स्त्री के प्रति विश्वास है मंदोदरी जो है। तो और इस बात को जो है केवल वो जानता था, विभीषण जानता था है, और किसी को पता ही नहीं था। विभीषण जब ब्रह्मा जी आए, कहे विभीषण तुम वर मांगो, कहे हमें नारायण के प्रति हमारे प्रेमा भक्ति हो, ये उन्होंने मांगा वर है। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु तुम्हारे नारायण के प्रति, भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेमा भक्ति हो। तो विभीषण कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण जब आए, कुंभकर्ण बोले ब्रह्मा जी को मुझे हमें वर प्रदान करो, बोले तुम वर मांगो। तो वो चाहते थे जब मैं इन स्वर्ग के पद में प्राप्ति कर रहा, इंद्रासन प्राप्ति हो है। तो उस समय माया देवी उनके मुंह में प्रकट हो गया। वो इंद्रासन के द्वारा इंद्र ई बोलना था, हो गया निद्रासन आ गया। बोले मैं सब समय जैसे निद्रा में सोते रहो। तो रावण ने कहा है ये हमारे भाई को ऐसे वर दिया था, तो तो उनके जीवित और मरना तो दोनों एक ही है। जो जीवित और जो कोई केवल सोते ही रहे, कोई भी जगे ही नहीं, तो उसके तो मरा ही है।
है। तो तब से ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, 6 महीने के बाद एक बार जगेगा वो, और उस समय आहार आदि करके भोजन आदि करके फिर सो जाएंगे 1 दिन के बाद, दूसरे दिन है। अब फिर 6 महीने सोते रहेंगे, है। किंतु इसमें है ये उनके जो 6 महीने जो सोते रहेंगे, इसमें कोई उसके जगा दे विद इन 6 मंथ्स, है, और फिर उसको मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, उसको मर जाएगा। तो ये तो हो गया। चलो अभी जो कथा प्रसंग जो मैं कह रहा था, रावण के पास जो बाण था, है, वो बाण तीर जो है वो किसी के बारे में किसी को पता नहीं था, है। केवल 2 ही व्यक्ति जानता था, एक विभीषण और एक मंदोदरी। कथा प्रसंग विभीषण और मंदोदरी जानता था ये बाण रावण के मृत्यु के कारण बनेगा। ये बाण यदि किसी के पास चला जाए, इसी बाण के द्वारा रावण के जो है वध होगा, है। तो मंदोदरी इस बाण को जो है ऐसे छुपा करके रखा था जिसमें इसके भी पता नहीं है, केवल विभीषण भी जानता नहीं था वो बाण कहाँ रखा है। तो राम रावण में जब घनाघोर जब युद्ध होने लगे, रावण के रामचंद्र मार नहीं पा रहे किसी प्रकार से, तो विभीषण ने कहा जे प्रभु, रामचंद्र के बोले प्रभु ये रावण के मारने के लिए एक ही उपाय है। बोले ब्रह्मा जी ने उनको एक अस्त्र दिया था, तीर दिया था, बाण दिया था। वो बाण जो है उस बाण के मंदोदरी के पास है, किंतु उस बाण के द्वारा यदि आप रावण के वध करें, रावण के मारे, तो रावण मरेगा नहीं। रावण के मारने के लिए और कोई उपाय नहीं है, समझे। क्यों रामचंद्र जितने बाण चला रहे हैं सब बाण वापिस आ जाता है, रावण नहीं मर रहे है। आज तो रावण के पराजित कर, तब उसमें करने लगे, विभीषण करने लगे प्रभु वही बाण उसको लाना पड़ेगा, वो तीर उसको लाना पड़ेगा। और वो तीर किसके पास है? वो मंदोदरी के पास है। और मंदोदरी कहाँ पर छुपे करके रखे हैं कोई पता ही नहीं है। यहाँ तक भी रावण को भी पता नहीं है वो मंदोदरी वो बाण को कहाँ रखा, माने तीर को कहाँ रखा है। तो ये बाण को कैसे लाया जाए? और उस बाण के द्वारा जब तक रावण का आघात नहीं करे रावण नहीं मरेगा नहीं, और जब तक रावण नहीं मरे तो रामचंद्र की विजय प्राप्त नहीं होगा, है। युद्ध में जितने भी घायल कर दो, है, किंतु जब तक उनके नहीं मार दिया जाए तब तक नहीं। तो उस समय कहने के बाद क्या की जाए? तो उस समय ये बाण को लाने के लिए एक ही व्यक्ति जो है कर ले सकता है, वो हनुमान है, बजरंग बली। हनुमान को विभीषण हनुमान को, हनुमान तुम ये बाण जो है मंदोदरी से लेकर के आओ, है। तब उस समय हनुमान ने क्या कि रावण के वेश धारण किया, धारण करके वो मंदोदरी के पास गए, हैं। और मंदोदरी के पास जाकर के बोले देखो मंदोदरी, जो ब्रह्मा जी ने मेरे मारने के लिए मुझे जो एक बाण दिया था, है, मेरे मृत्यु बाण जो है वो कहाँ रखा है, तुमने कहाँ रखा? क्या हनुमान पूछ रहे हैं, माने हनुमान रावण जी के वेश बना करके मंदोदरी के पास गए। अरे मंदोदरी सोचने लगे रावण है, अपने पोती है। आज समझे वो बाण कहाँ रखा गया, क्या सुरक्षित है कि नहीं है? कौन पूछ रहे? रावण वेशधारी हनुमान,
है। हनुमान रावण के वेदन के पूछ रहे वो बाण कहाँ रखा है, क्योंकि अभी घनागढ़ युद्ध हो रहे, कहीं वो बाण रामचंद्र के पास चला गया कि नहीं है। इसलिए ये सब कौशल से हनुमान बहुत कौशल से जो है पूछने लगे है। तो मंदोदरी कहने लगे हाँ मैंने रखा, ये बाण को रखा पतिदेव, ये बाण किसको पता नहीं है। ये तो बोले कहाँ रखा, बोले देखो यहाँ पर मैंने गुप्तचर के द्वारा सुंदर एक खंबा बनाया, खंबा से स्तंभ बनाया और उसको अंदर में मैं रखा है। हाँ तो हनुमान की जो पता चल गया, हनुमान उस समय ने क्या कि अपने विकट रूप धारण करके पैर से जो है वो खंबा को तोड़ करके वो बाण लेकर के आ गया है। अंतिम जो दिन जो था यही बाण जो है इसको दिया, रामचंद्र के दिया, और भगवान रामचंद्र ने उसी बाण के द्वारा रावण को मारा है। तो जब रावण के जब मारा, रावण के वो भी था, उस बाण के द्वारा केवल उसके सिर भी काट दे, सिर पुनः जुड़ जाएगा है। उस बाण के शरीर में कहीं भी आघात करे काट तो जाएगा, फिर पुनः जुड़ जाएंगे है। तो उस बाण को यदि कोई यदि रावण के नाभि पर मारे है, तब जो है रावण मर सकता है। भगवान रामचंद्र उस बाण के द्वारा रावण के सिर काटने लगे, फिर सिर जुड़ जाता है, पैर काटते पैर जुड़ जाता है, हाथ काटते हाथ जुड़ते है, और किसी देव मार नहीं पा रहे। तो उसमें विभीषण कह रहे हैं प्रभु इसके जो है रावण को मारने के लिए एक ही उपाय है, इस बाण उनके नाभि पर चलाइए है। तो भगवान रामचंद्र ने कि उस बाण को नाभि पर चलाया है, तब रावण धराशायी हो गए, पड़ गए, मर गए। मरा तो नहीं है, लटे हुए थे। तो उस समय रावण रामचंद्र के बोल रहे हैं, यहीं पर कथा प्रसंग आ रहे, सुनो। रावण रामचंद्र के बोले रावण ए राम तुम भगवान विष्णु हो ये तो मुझे पता चला, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास हमारे वर था, ये विष्णु ही केवल हमें मर सकते हैं, वो भी विष्णु मरेगा, हमें मर पाएंगे। मेरे जो ब्रह्मा जी के पास जो दे हुए जो हमारे पास बाण था, उस बाण के द्वारा तुम मारा सकते, किंतु इस बाण के बारे में है किसी को ही पता नहीं था, एकमात्र पता था है विभीषण के पता था है। किंतु राम तुम एक बात सुनो, मैं तुमको बताता हूं, तुम हमसे किसी प्रकार से बड़ा नहीं है तो विष्णु है, किंतु तुम हमारे से बड़ा नहीं है। कह रहे है, कथा सुने अभी तक, तुम हमसे किसी प्रकार बड़े नहीं हो है। वंश से मैं ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, अब तुमने जन्म लिया क्षत्रिय वंश में, वंश में ही बड़ा नहीं है। धन संपत्ति में तुम्हारे अयोध्या पिताजी के जो कितना धन संपत्ति है अयोध्या की, और मेरी लंका सोने के लंका है, तुम्हारे तो अयोध्या तो सोने की नहीं है। बहुत सुंदर रावण एक एक करके बता रहे हैं है? शरीर से भी तुमसे भी मैं बड़ा हूं है। आज में तुम तो मनुष्याकृति हो और मैं इतने शरीर, विशाल शरीर, तुम्हारे एक माता है, यू हैव वन, एक माथा एक सिर, यू हैव ओनली वन हेड और आई हैव 10 है। आर से इसलिए रावण के क्या कहा जाता है, 10 माता होने के नाते है दशानन, आप कुछ याद ही नहीं रहे, दशानन कहा जाता है, 10 आनंद, 10 मुख होता है रावण है। तुम्हारे तो एक है, हमारा 10 है। विद्वान भी मैं हूं, तुम्हारे ज्ञान कितना है रावण, राम तुम ये बताओ तुम्हारे ज्ञान कितना है।
मैं सारे वेद कंठ समस्त करके रखा हूं, है। आज रावण अपने महिमा को अपने बता रहे थे, है? तुम मुझे किसी प्रकार से हरा नहीं सकते थे, मुझे पता था, है तो तुम विष्णु, मुझे अभी पता चला, है। यहां तक भी मुझे पता चल था, ब्रह्मा जी ने वर दिया था एकमात्र विष्णु ही मुझे मार सकते, इसलिए अब तुम जो मुझे मारा है, इसलिए पता चला कि तुम विष्णु। किंतु ये विष्णु होने पर भी आप भी मुझे मार नहीं सकते थे यदि वो ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र तुम्हारे पास नहीं आता, है? किंतु मेरे दुख की बात है, मैं बताता हूं, सुनो। मेरे पराजय की एक ही कारण है, मेरे पास मेरे भाई नहीं है। मेरे भाई मेरे पास नहीं रहा और तुम्हारे पास तुम्हारे भाई है, लक्ष्मण है, विभीषण भी था, कुंभकर्ण भी। तो वही कह रहे हैं, मेरे मृत्यु के जो कारण जो कुछ भी है, मैं अपने भाई से अलग हो गया और वो मेरे भाई मेरा द्रोह कर दिया। द्रोह समझते हो, इज एगेंस्ट, है। सो फॉर दिस रिगार्ड मेरी मृत्यु हुआ। यदि विभीषण हमसे यदि अलग नहीं होते, है, तो आप विष्णु होने पर भी आप मुझे पराजित नहीं कर पाते, है? रावण जो बोला ये बात सत्य है, क्योंकि उनके पास वर था, रावण के पास वर था, है। और दूसरी होता है मैं अधार्मिक हो गया, है। अधार्मिक समझते हो, मैंने क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, है। आई डिड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, आई डिड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ और इसका वर्णाश्रम धर्म, है। मैं पर स्त्री का हरण कर लिया, तुम्हारी स्त्री का हरण किया, इसके फलस्वरूप मुझे दंड मिला। वो भी दंड मिला, मेरे भाई मेरे साथ नहीं दिया। जो मेरे भाई मुझे साथ देते, माने विभीषण यदि हमारे साथ, कुंभकर्ण तो हमारे साथ दिया। अभी तो जितने भी युद्ध किया एक कुंभकर्ण के साथ के बल पर, है, इंद्रजित के बल पर मैंने युद्ध किया, ठीक है। किंतु विभीषण यदि हमारे पास रहता तो मैं हमें हरा नहीं सकते थे। आप बात ही सही है कि नहीं? कि विभीषण यदि रावण के पास रहता, वो विभीषण बताते नहीं थे रामचंद्र के, क्या बोले, वो ब्रह्मा जी ने जो अस्त्र दिया था, माने तीर दिया था, है, जिस तीर को विष्णु प्रयोग करने पर, है, रावण की मृत्यु होगा, तो उसके पता कैसे चलेगा? ये तो एक ही जानता था, विभीषण जानता था। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ होने पर भी मेरे भाई मेरे साथ नहीं दिया। मेरे भाई यदि मुझे साथ देते, माने विभीषण यदि मेरे साथ देते, तो विष्णु होने पर भी मुझे मार नहीं सकते, ना पराजित कर सकते। देखो, इसलिए कह रहे हैं मेरे दो कारण, मृत्यु के दो कारण बना। एक है मेरे भाई मुझे साधन ये नहीं दिया, साथ नहीं दिया, है? और दूसरी मैं अधार्मिक हो गया, माने अपने धर्म से मैं डिरेल्स हो गया, च्युत हो गया, है। और यही मेरा ये बहुत सुंदर रामायण में कथा है। इसलिए कहा जाता है जितने भी होता है, इसलिए लोग कहा जाता है ना, एक प्रोभार्ब होता है, घर भेदी विभीषण कहा जाता है। अपने घर को जो है भेद करने वाले को जो होता है विभीषण आ जाता है।
इसलिए एक प्रोवर्ब आता है, घर भेदी विभीषण। अपने घर की जो कथा को किसके बताए है? वो घर को तोड़ दे। तोड़ते कौन है? जो घर के बारे में जानते हैं। जो जानते नहीं वो क्या तोड़ेंगे? है आया समझ में? इसलिए कहा, इस शास्त्र में ऐसे लिखा गया, घर भेदी विभीषण। उसको इंग्लिश में बिट्रेयल कहते हैं। विभीषण बिट्रेड रावण है? हाँ। और विभीषण के पूछा, तुमने रावण के साथ? बोले जो अधर्म जो होता है, अधर्म के तो विनाश होना चाहिए, धर्म के साथ नहीं दे। किंतु विभीषण ने ब्रह्मा जी के ये वर मांगा, ये मैं सदा सदा धर्म के पक्ष लूं, ये वर मुझे दीजिए। सत्य को, धर्म के जो मैं ग्रहण करो, अधर्म के नहीं। इसलिए विभीषण के दोष नहीं है, इसलिए त्याजो विभीषण क्या बोले, विभीषण अपने भाई को त्याग दिया, प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को त्याग दिया है, और भरत जी अपने माँ को त्याग दिया है। क्यों? ये सब अधर्म पथ में चल गया। उसमें हिंदी में एक प्यार आता है ना, त्यजो भ्राता विभीषण है, वो हिंदी में प्यार है, मैं भूल गया उसको। एक ब्रज स्त्रियां अपने पति को त्याग दिया, क्योंकि ये सब पतियां जो क्या था साहब, कृष्ण के विरोध था, भगवत विरोधी। इसलिए भगवत विरोध जहां पर होगा उसको त्याग देना चाहिए, और उसी की धर्म माना जाता है। तो विभीषण के ऊपर दोष नहीं लग रहे हैं। यदि कई लोग ये कहते ना, ये विभीषण है गलत काम किया, बोले गलत काम नहीं किया, धर्म के वो आश्रय लिया है। जब तक रावण धर्म पथ में रहे है, तब तक विभीषण उनको साथ दिया, और जब रावण धर्म पथ से डिरेल होते जा रहे हैं, विच्युत होते जा रहे हैं, तो विभीषण उनके बहुत बार समझाने के लिए प्रयास किया। रावण वास्तव रूप में जो है सदाचारी ब्राह्मण थे वो है। आई थिंक ही वॉज बोर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, विश्वश्रवा है, पिताजी के ब्राह्मण था वो है। सब प्रकार के विद्वान भी थे, सब प्रकार के योग्य थे। कैसे बिगड़ गया? बिगड़ कैसे? असत्संग हो गया, और प्रभुता पाई कहीं प्रभुता पाई कहीं मोद ना हुई। किसी को पद प्राप्ति हो जाता है, बस शक्ति प्राप्ति हो जाता है, तब वो दुष्कर्म करना शुरू कर देते, अहंकार आ जाता है। यहाँ तक कि रावण ऐसे ये था, वो सहस्त्र बाहु, उसके सहस्त्र बाहु था ना, क्या नाम उसका, मैं भूलते जा रहा हूँ। वो उनको भी उनके साथ भी युद्ध किया। अरे सहस्रार्जुन है, वो उनके साथ भी युद्ध किया है। क्योंकि रावण एक दिन कहीं जा रहे थे, और ये सहस्रार्जुन जो है हजारों बाहु के द्वारा, वो क्या बोले, वो जल के जो है, जल के स्रोत को रुक करके वहीं पर स्त्रियों के साथ विहार आदि कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे है। उसको देख करके रावण क्रोधित हो गया, बोले तुम दुराचारी हो है। रावण पहले सदाचारी था ये सब। तो रावण ने क्या कि वो सहस्रार्जुन से युद्ध किया, और सहस्रार्जुन जो है बहुत बलवान थे वो है। रावण को बंदी बनाया, रावण को बंदी बना करके उसके काल कोठरी में रख दिया। काल कोठरी समझते हो? और दोनों हाथ और पैर की रस्सी दे करके बांधा, रावण कहीं भाग नहीं जाए
काल कटर में पड़ा रहा है। आज में इसमें तो इसके क्या बोले क्या बोले शिव जी के शिष्य था परशुराम है। तो ये रावण शिव के भक्त थे। रावण भी सदाचारी था, शिव भक्त था वो है। तो परशुराम रावण से सब शिक्षा आदि लिया। रावण से करो, शिव जी से जब दीक्षा समाप्त बने, उनकी विद्या समाप्त हो गया, तो बोले शिव जी के बोले गुरुदेव आपको मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। तो शिव जी बोले मुझे यदि गुरुदक्षिणा देना चाहते एक काम करो, मेरा एक प्रभावशाली शिष्य है और रावण है, रावण के तुम मुक्त करा। बोले रावण के मुक्त क्या बंदी है क्या? बोले हाँ। और रावण के कौन बांध करके रखा? बोली शस्त्रार्जुन, बोले काल कोठी में बंद करके रखा। जाओ तुम उसके मुक्त करके ले आओ। तो परशुराम ने किया कि जो काल कोठी में बंद था वो बहुत लंबी चौड़ी का था, बहुत सुंदर है। वो वहां से रावण को उद्धार किया है। रावण के उद्धार करके लाया। वो बहुत लंबी कथा है, बहुत सुंदर कथा जो है। फिर परशुराम और शस्त्रार्जुन में युद्ध होने लगे, बहुत कथा जो है लंबी कथाएं। तो काल कोठी से रावण को वो एक किया था। तो इसलिए शिव जी के जो है दो प्रधान शिष्य कहा जाता है, एक रावण और दूसरी जो है परशुराम है। आज तो रावण बहुत बलवान थे है। फिर रावण जो है फिर दुष्संग आदि करने लगे है। आज समझे असत्संग में पड़ गया है। असत्संग होने के नाते वो धीरे धीरे है, विशेष करके वो क्या बोले रावण एक दिन भ्रमण करते गए तो वेदवती को देखा है। वेदवती नाम सुना कि नहीं? ये कथा मैं सुनाता हूँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके वर्णन है। वेदवती इतने सुंदरी थे, ये जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ वेद के मंत्र पाठ करने लगे हैं। वेद के मंत्र पाठ करने लगे, इसलिए नाम हो गया उसके वेदवती है। वेदवती आ गए। तो वेदवती कठोर तपस्या कर रही थी विष्णु की प्राप्ति करने के लिए। विष्णु के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए वेदवती कठोर तपस्या कर रही थी। बहुत दिन तक कठोर तपस्या आदि की, किंतु तथापि उनकी प्राप्ति नहीं हुआ। तो एक समय एक जंगल में जाकर के वेदवती अकेली जो है पाठ करने वेद कठोर तपस्या, और उस जंगल में रावण किसी कारण से चला गया। रावण जाकर के जब वेदवती के दर्शन किया, वेदवती के देख करके उनके हृदय में इतना मन काम उत्पन्न हो गया है। तो वेदवती के हरण करने के लिए प्रयास किया है। तो वेदवती ने रावण के अभिशाप दे दिया है, तो मुझे इस तरीके तुमने स्पर्श किया है, जाओ मैं ही तुम्हारी मृत्यु के कारण बन जाऊंगी। तो वेदवती ने किया कि जोग बल से शरीर को छोड़ दिया। वही वेदवती कल्पवृद्धि से जो है सीता के अंदर में प्रवेश किया। एक्चुअल ओरिजिन सीता तो है रामचंद्र की कंसोर्ट कहा जाता है, किंतु उसमें ही वेदवती के समावेश हुई। तो वही सीता हरण आदि है कि कारण बन गया और रावण की मृत्यु कारण बन गया। तो रावण वास्तव रूप में जो है रावण सदाचारी ब्राह्मण थे, वो सब कुछ काम करता था, किंतु उनके हृदय में वास्तविक काम वासना की ही उनको जो है मृत्यु के कारण बना दिया, सब ध्वंस हो जाते। ये रावण की कथा उसी प्रकार आ जाए। रावण के सब अच्छा ही था, किंतु वही स्त्री संग और उसके द्वारा ही था। इसलिए तो भागवत में श्लोक आ रहे, इस श्लोक के पढ़ना, न तथा सो भवेत क्लेशो
न चन्न प्रसंगत स्त्री संगा तत्संगी संगत। संसार में जीवों की जितने प्रकार की दुख की जड़ है, जड़ समझते हो, ऑल टाइम्स रूट ऑफ द डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस क्या है? अवैध स्त्री संग आदि के द्वारा ही हो जाता है। ये न तथासु भवेत क्लेशो, ये श्लोक के पढ़ना, न तथासु भवेत क्लेशो न चन्न प्रसंगत जति संगा तत्संग संगतः। फाइंड आउट दिस स्लोगन, न तथासु भवेत क्लेशो। संसार में जीवों के जितने प्रकार के दुख हो जाता है, ये दुख की जड़ यहीं से शुरू हो जाता है। असत संग स्त्री संग के द्वारा ही उसमें माया मोह बन जाता है, उसके द्वारा ही जीव दुख संसार में पड़ जाता है। ये भागवत के श्लोक है। बस रावण धीरे 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 उसमें बस असत संग में चले गए। रावण के बहुत महिमा है, गुण है, किंतु एक दुर्गुण आकर के सब गुणों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जिसमें उदाहरण दिया जाता है, जिस गंगाजल के द्वारा भगवान की सेवा होती है और उस गंगा जल में यदि एक बूंद शराब पड़ जाए तो गंगाजल भगवत सेवा में नहीं आता है। एक घड़ा मानो गंगाजल है, जिस गंगाजल के द्वारा ठाकुर जी को अभिषेक कराया जाता है, और उस गंगाजल में यदि एक बूंद शराब को ही डाल दिया, एक बूंद के वो गंगाजल के द्वारा भगवत सेवा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार रावण के समस्त प्रकार के गुण था। रावण इतना गुण है, न भूतो न भविष्यति। आज लक्ष्मण को भी बोला है, वो तो माने के बोलते तुम उससे विद्या शिक्षा लेकर के आओ। वो तो आगे जाके कथा है। रावण जब धराशायी हो गया तो अब उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को जाओ, उनसे जो है शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के आओ। वो बहुत कथा अच्छा है। न तथासु भवेत क्लेश, न तथासु न तथासु भवेत क्लेशो न चन्न प्रसंगतः। देवानंद गौड़ीय मठ में जो है ये श्लोक लिखा रहता है। एक बार देवी पार्वती शिव जी के बोले, ये मेरे लिए एक कोई ये बना दो, मकान बना दो। बोले शिव जी बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ समझे, मैं तो केवल व्याघ्र चर्म पहन करके रहता हूँ। तो बोले मकान तो एक कम से कम बनाओ, हम कम से कम प्राइवेट स्थान हो जहाँ पर स्नान आदि करें। तो भगवान शिव जी ने किया कि 3 बर्फ की सिल्ली लेकर के आया। सिल्ली समझते हो? ब्लॉक्स। हाँ, 3 ब्लॉक्स ऑफ द आइस है। इधर एक रखा, उधर एक रखा, 3 तरफ रख दिया, 3 दीवार बन गई और बीच में एक तरफ जो है आने जाने का रास्ता हो गया, दरवाजा बन गया। बोले यही तुम्हारे है। और सूर्य के तेज आया तो सिल्ली जो है पिघल गया। बोले घर कहाँ है? नहीं, बोले तुम तो बनाओगे नहीं। तो एक दिन वो कुबेर आया था। रावण की जो है शिष्य था कुबेर, बहुत धनशाली था। कुबेर की कथा आ जाता है। कुबेर के बोले देखो तुम्हारे प्रभु तो ये नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे, तुम हमारे लिए एक मकान बना दो। कुबेर बोले मैं आपके लिए एक सबसे बढ़िया एक मकान बना देता हूँ, ना वो तो ना हो हमारे। तो कुबेर ने एक मकान बनाया शिव पार्वती के लिए। मकान बनाने के बाद जो है बोले
बोले पतिदेव चलो, बोले इसमें एक इनोग्रेशन होने चाहिए, है नया मकान में क्या होनी चाहिए, वास्तु उसमें हवन होने चाहिए ना, है जैसे ना बिना हवन से घर में प्रवेश नहीं कर सकते। शिव जी बोले सबसे बड़े ब्राह्मण को बुलाओ। सबसे ब्राह्मण कौन है? रावण है। रावण वेदज्ञ था वो, है, और रावण के जो है संस्कृत में इतना ज्ञान था, रावण के बुलाया। रावण 1 महीने तक हवन किया, एक दिन नहीं, और वेद मंत्र के विधिवत हवन करने लगे। 1 महीने तक हवन किया रावण ने। 1 महीने का हवन करने के बाद बोले चलो गृह प्रवेश करो। बोले हवन समाप्त हो गया। बोले हवन के पूर्णाहुति में ये देना, दक्षिणा देना पड़ता है, नहीं तो हवन के अग्नि जो है शांत नहीं होगा। इसमें शास्त्र में लिखा है हवन करने के बाद, हवन के जो अंत में जो होता है ना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता है, और ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करके हवन के जो आग के जो है वो शांति, क्या बोलते हैं, शांत करते हैं। उसमें मंत्र रहता है ना, है ओ अग्नि समुद्र गच्छ, ओम शांति ओम शांति। इस मंत्र के द्वारा अग्नि की जो शांति कराना पड़ता है? तो बोले अभी इसको जब अग्नि शांत करो, बोले अग्नि शांत करने के लिए ब्राह्मण के दक्षिणा दो। शिव जी बोले देवी तुम दक्षिणा दो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है? देवी पार्वती बोले आप, मेरे पास भी है ही नहीं, क्योंकि जब तक ब्राह्मण के दक्षिणा नहीं दे अग्नि शांत नहीं होगा, यज्ञ की अग्नि शांत नहीं होगा, है? तो ब्राह्मण के दक्षिणा देना था, दक्षिणा कहाँ से दे? शिव जी बोले चलो रावण तुमको मैं दक्षिणा देता हूँ, तुम 1 महीने यज्ञ किया है, जाओ, यही मकान को तुमको मैंने दक्षिणा दे देता हूँ। बोलो वृंदावन। शिव जी रावण के जो है वो मकान दान कर जो कुबेर ने बनाया था, कुबेर ने बनाया था वो दान दे दिया। बोलो वृंदावन भी है। ऐसे रावण की बहुत महिमा है। रावण सब प्रकार गुण था, किंतु एक ही दुर्गुण आकर के उनके सारे के नष्ट कर देता है। एक काला दाग सफेद कपड़े पर, एक ही जो है बस रावण भी बस स्त्री संग में पड़ गया था। रावण बुद्धिमान, सब सदाचारी था, सब प्रकार के गुण था। रावण का रूप राम जी से बड़ा नहीं था, है? रावण का रूप जैसे भगवान राम का रूप इतना सुंदर रावण का नहीं था। रावण भी देखने सुंदर था, है? रावण कोई साधारण थोड़ी पुरुष है। रामचंद्र भगवान है, चलो उनकी तो रूप किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, तथापि रावण की सुंदर कम नहीं था वो। रावण ऐसे सुपुरुष था जैसे हम चित्रपट में देखते हैं वो तो लोग बना दिया उसके जो राक्षस। और ये होता है, वो राक्षस माया भी होते हैं ना, वो अपने किसी समय किसी रूप बना देते हैं, है? 10 माथा हर समय थोड़ी रखते वो। उसके जो दशानन जो बोल रहे हैं, नाम दशानन, वो तो इसके द्वारा ही वो 10 सिर को बना देते थे। 10 दिशा को उन्होंने जय किया था, विजय किया, इसलिए उसके कहते हैं दशानन। 10 मुंह के द्वारा वो वेद मंत्र आदि पाठ करता था। रावण वेदज्ञ ब्राह्मण थे वो, है? हाँ समझे? ये नहीं है हर समय जो 10 मस्तक, इसे रावण 10 मस्तक के द्वारा वेद मंत्र पाठ करते थे। जब जब कैलाश में जाते थे, है? कैलाश में जाते थे, है? कैलाश पर्वत ऐसे हिलता था। रावण की स्तुति पढ़ो, टीवी में देखो, रामानंद बहुत अच्छा बनाया है। वो शिव जी के इतना स्तुति करता था, शिव स्तुति उन्होंने स्वयं बनाया।
स्वयं जो शिव स्तुति जो है वो रावण स्वयं बनाया। रावण वेदज्ञ थे है, और मंत्र ऐसे उच्चारण आदि करते थे। तो एक समय शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हुए थे है, और इतने से अचानक जो है कैलाश पर्वत जो है हिलने लगे। तो पार्वती देवी कहने इतने भूचाल कैसे आ गए, अर्दी कमिंग द अर्थक्वेक। तो उस समय शिव जी कहने लगे ये मेरा शिष्य आ गया। बोले कौन? बोले रावण। क्यों? रावण के पास ऐसे एक था, अहंकार था। वो रावण के शब्द अर्थ होता है अहंकारी। रावण कभी सिर झुकाते नहीं था, शिव जी के सिर झुका करके प्रणाम नहीं करता था। रावण कहते थे मेरे सिर कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं, मेरे सिर कट जाए किंतु झुकेगा नहीं। माई हेड विल बी कट बट विल नॉट बट डाउन माई हेड, बो डाउन, हाँ माई हेड। तो इसलिए कहते हैं रावण जब जब कैलाश में आते थे ना तो शिव जी को प्रणाम करते थे। बोले कैलाश पर्वत के जो उखाड़ लेते थे, उखाड़ करके अपने सिर पर रख दे, ऊपर रख देते थे। बोलो नमः शिवाय, ऐसे करते थे। बोले सिर झुका करके प्रणाम नहीं करना। तो रावण कहते थे हैं गुरु को उठाकर सिर पर उठा दो। उनका महीना रावण ऐसे ही था, सिर झुकेगा नहीं। रावण इसलिए कहते थे है। बोले मंदोदरी उसके समझा रही है, देखो ये राम कोई साधारण पुरुष है, स्वयं भगवान विष्णु है। ये स्वयं भगवान विष्णु ही राम के रूप में आए हैं, आप इनके साथ बैर क्यों कर रहे हो? हाँ समझे। बोले ये थोड़ी रावण कह रहे हैं ये भगवान विष्णु कैसे हो सकता है जो वन वन में भटक रहे हैं और अपने पत्नी को जो रक्षा नहीं कर नहीं पाते। इतने सुंदर लक्ष्मी स्वरूपिणी जो पत्नी है उनके पत्नी को रक्षा नहीं कर नहीं पाया, जंगल में लेकर के क्यों भटक रहे हैं? ये तो भिखारी है। वो कार्य है, मंदोदरी कार्य है। देखो पर स्त्री के हरण करना तुम्हारे उचित नहीं है। रावण करे मैं थोड़ी हरण किया, अरे ये तो मैं तो अच्छी काम किया, उस उनकी पत्नी को मैंने शरण दिया है। अच्छा इतना राजमहल में रखने के लिए मैंने प्रयास किया, वन वन में भटक रहे है। वन वन में भटक रहे स्त्री को कैसे रखना चाहिए? अच्छे स्थान पर रखना चाहिए है। पुरुष कहीं भी रहे, चलो रावण कह रहे हैं पुरुष कहीं भी रहे, किंतु भाई स्त्री को तो अच्छे स्थान पर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए है? और ये अपने स्त्री को लेकर वन वन में भटक रहे है। ना उसके घर है, ना उसकी खाने की वस्तु है। भाई विवाह आदि करके स्त्रियों के जो है ठीक से पालन पोषण करें। रावण कर रहे हैं मैंने दोष किया मैंने इसके उठा करके लाया इसलिए, इसके अच्छी स्थान देने के लिए है। हमारे दोस्त क्या है? रावण का रहे इनके अच्छी घर देना, अच्छी खाने दे। हमारी जैसे क्या बोले लंका पूरी है, सोने के लंका है। अरे ये स्त्री थोड़ी जंगल में थोड़ी रहने वाली है। हे मंदोदरी तुम्हें जो है ईर्षा हो रही है। रावण ऐसे कह रहे है। रावण उस समय जी बहुत वो स्त्री के लिए बहुत कथा सुना दिया। रामायण पढ़ो, उसमें लिख रहे फिर तुम्हारे जलन हो रहे और कुछ नहीं है। एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ कभी नहीं रह सकते, तुम्हारी यही जलन हो रही और कुछ नहीं। रावण उसमें बहुत उदाहरण देते जा रहे हैं। मैं तो इनको तो अच्छे स्थान पर रखने के लिए मैं व्यवस्था किया, सब प्रकार की भोग सुख की व्यवस्था मैंने किया। तो मंदोदरी कह रही है देखो अरे ये तो प्रभु की लीला हो रही है। बोले लीला फिला के हम मानते नहीं है। ये साक्षात जगत जननी साक्षात लक्ष्मी है। ये सीता देवी साक्षात लक्ष्मी है।
ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग दिन की चरण चरण वंदना आदि करते, आप उसमें आप परस हरण करके लाए हैं। आज यदि आपके बाहुबल से लाते तब की विरक्त होता। कौन बोल रहे हैं? मंदोदरी कार्य। ठीक है, यदि आप चाहे यदि कहो तो मैं अपने राज बल से, मैं राजा हूं, अपने बल से मैं राजा किसी की भी ले सकता, शक्ति के बल। तो रामचंद्र जब रामचंद्र से चुरा कर क्यों लेकर गए? अपने बल प्रयोग करके लिए थे। आप तो छल कपट से लेकर साधु वेश बना करके बोले भिक्षांग दे, और फिर उठा करके ले आ। ये ठीक नहीं। तो रावण कहने के लिए नहीं, अरे कोई सुंदर वस्तु की जगह किसी प्रकार से लो। रावण की ऐसे दुष्ट बुद्धि है। मरीच को भेजा तो यही हो दुष्ट रावण। इसलिए रावण कह रहे मेरे जीवन की इतिहास यही हो गया। एक जन्म मैंने एक ही काम कर दिया। रावण करते मैं जीवन में 2 संकल्प लिया था। एक सीढ़ी बनाऊंगा, एक जो है स्वर्ग के लिए मैं एक बार सीढ़ी बना देता हूं। रावण की सीढ़ी कहा जाता है। रावण बनाने के लिए प्रयास किया है, इनोग्रेशन किया था। क्या बोले, स्टोन इनोग्रेशन होता नहीं, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन उसको किया था, सेरेमनी किया था। और दूसरी किया था, रावण में प्रतिज्ञा की मैं सारे समुद्र के जल को मैं मीठा बना देता हूं। है, ये 2 संकल्प लिया था। किंतु मेरे बहन शूर्पणखा आकर के मेरा जीवन के पलट दिया। बस है, परस्त्री हरण के मुझे प्रलोभन दी है, इंसिस्ट किया, जिसके फलस्वरूप आज मृत्यु के कारण बन गए है। तो इसमें एक भी कारण है। इस शूर्पणखा रावण की मृत्यु के कारण कौन बना? शूर्पणखा। क्यों? इसकी भी कथा सुना अच्छी तरह से, मैं कभी कभी बताता हूं। शूर्पणखा के साथ विवाह हुई थी एक जगह नागलोक में, जो विद्युत जिया के साथ। क्या नाम बताया? विद्युत जिया है, नागलोक में। उनके साथ प्रेम हो गया। शूर्पणखा विद्युत जिया को देख करके उसमें प्रेम में मोहित हो गया। उनके वो प्रस्ताव दिया, तुम हमारे साथ विवाह आदि करो। विद्युत जिया बोले देखो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भाई रावण जो है मेरे साथ देश रखता है। विद्युत जिया के साथ रावण के साथ देश था, हिंसा था। रावण जो है विद्युत जिया की पसंद नहीं करता था, इसलिए विद्युत जिया डरता था है, ये तुम्हारे साथ मेरे विवाह हो, तुम्हारे साथ में माने क्या बोले वंश में जुड़ जाए। विवाह होने से वंश से जुड़ जाता है। हाँ समझे। रावण विद्युत विवाह के जाए वो इसको जो नेग्लेक्ट करता था है। तो किंतु शूर्पणखा ने कही देखो मेरे भाई रावण है, मैं भाई को मना लूंगी है, तुम मुझे विवाह करो। बहुत प्रकार के है उनके प्रलोभन दे करके विवाह कराए, विवाह किया। कौन? शूर्पणखा। विद्युत की विवाह की। विवाह करके विद्युत जिया जब लंका में आए है, आज रावण विद्युत जिया के देख करके बस क्रोध हो गया और विद्युत जिया को उन्होंने मार डाला, रावण ने मार दिया। तो ये हो गया, विधवा हो गया शूर्पणखा। शूर्पणखा बहुत है गुस्सा हो गया, बोले मुझे तुम्हें विधवा कर दिया है। मन में विचार करने लगे है, तुम्हारे जीवन के मैं सत्यानाश कर दूंगा। वास्तव ये शूर्पणखा ही जो है रावण की मृत्यु और उसके सत्यानाश के एक कारण बन गया था है। तो ये कथा प्रसंग इसमें आ जाता है। भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में थे है, तो उस समय शूर्पणखा सर्वत्र भ्रमण करते करते है इसको देखा, रामचंद्र को देखा। रामचंद्र के सौंदर्य देख कर को मोहित हो गया।
वो विचार करने लगे मैं इससे शादी कर लेता हूँ, है मेरे पास तो पति नहीं है तो इससे शादी कर लेता हूँ। तो शादी करने के लिए बोले मेरे तो रूप तो खराब है। शूर्पणखा का, शूर्प जानते हो क्या है? सुप के भांति नख जिसको है उसकी शूर्पणखा है, जिसके नाखून जो है अत्यंत तीक्ष्ण था, वेरी शार्प है। उस शुभ शुभ शब्द का अर्थ है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने वेरी शार्प है। आजकल जो है जो लोग जो क्या बोले क्या बोलते हैं नाखून के बढ़ाते हैं ना, ये सब शूर्पणखा के दल है सब। बोले तो लोग गाली देंगे किंतु सत्य है ये सब है। नाखून के बड़ा रखना नहीं चाहिए, नाखून के काटना चाहिए, नहीं सब शूर्पणखा के दल में जाएगा। लोग आजकल फैशन में चले जाते हैं, इसको करो, हाँ रंग करते हैं, उसके साइज भी अलग करते हैं, डिजाइन करते रहते। ये बात सही है कि नहीं? इसे नाम हो गया, इसके नाम शूर्पणखा। तो शूर्पणखा भगवान रामचंद्र की जब देखा दंडकारण्य में है, बोले इसे मैं विवाह करूं। कि देखने तो कुरूपी थी शूर्पणखा जो है तो उन्होंने क्या सुंदर रूप बनाया, शुभ बना करके भगवान रामचंद्र के पास आए। मैं सोच रहे हूँ कह रहे हैं ये मैं सुंदर एक वर है ढूंढ रही हूँ। कौन बोले? शूर्पणखा। किंतु मैं जैसे सुंदरी हूँ, आप ही ऐसे सुंदर पुरुष हो, आप ही एकमात्र मेरा वर के योग्य हो, मुझे शादी करो। समय हो गया। तो उस समय रामचंद्र बोल रहे हैं ये देखो मैं तो विवाहित हूँ, मेरे पास पत्नी है, मैं तुमको शादी नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण कुमार है, उनके पास जाओ, हो सकता है लक्ष्मण तुम्हें विवाह करे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो रामचंद्र लक्ष्मण के कुमार क्यों बोला? लक्ष्मण तो विवाह किया, लक्ष्मण के विवाह उर्मिला के साथ हुई है। तो रामचंद्र ये शब्द क्यों बोल दिया कुमार? प्रश्न उठेगा। तो उस समय कह रहे हैं ये तो कुमारी नहीं थी, कौन? शूर्पणखा। वो अपने झूठ बोला, बोले सठे सठम समाचरित। समझ में आता है? नहीं, संस्कृत में होता है सठे सठम समाचरित, और इंग्लिश टर्म क्या होता है? प्रोवर्ब है ना। अरे नहीं, सठे सठम समाचरित बोले इंग्लिश में क्या बोलता है? टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। सठे सठम, जो जैसे व्यक्ति है उसके साथ ही उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए है। वो झूठ बोली, कौन? शूर्पणखा बोली है। तो रामचंद्र बोले इनको मैं सिखाती हूँ। भी झूठ बोल सकता नहीं, वो झूठ बोला करके उनकी तो शिक्षा देना चाहिए। सठे सठम समाचरित, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्ट व्यवहार करने पर वो तब समझ में आए है। घी को जो है बोतल से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ को टेढ़ा करना, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा है। डू यू अंडरस्टैंड? इफ द घी इनसाइड द बॉटल winter time, so ghee will be now hard. So how will take out the ghee from the bottle? You have to carve your finger, then you take out the ghee. This is the process. You cannot do it with a straight. You can direct straight finger. Your finger is not curved, your finger is straight. So if you want to take out the ghee from the jar, so you have to carve your finger, then Make a hook. है। So ये दुष्ट है, कौन? शूर्पणखा है। रामचंद्र पहचान लिया ये दुष्ट है।
तो रामचंद्र जी ने बोले देखो मैं तो विवाहित हूँ, आई एम मैरिड, मेरे पास सीता है, हो सकता है कुमारा लक्ष्मण कुमारा है, लक्ष्मण तुम्हारे साथ विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है रामचंद्र लक्ष्मण के कुमार क्यों बोला, कुमार एंड अनमैरिड। बोले ये मैरिड थे किंतु ये अपने को कह रही है मैं एक बार ढूंढ रही हूँ, मैं जैसे सुन रही है, विधवा नहीं बताए, वो विधवा नहीं बताया। तो इसलिए जो है भगवान रामचंद्र जानबूझ करके जो है उनके भी ऐसे ही बोले जाओ लक्ष्मण विवाह कर सकते कि नहीं। लक्ष्मण के पास गई वो शूर्पणखा, बोले तुम मुझे विवाह करो। लक्ष्मण बोले यदि मेरे साथ विवाह करो, मैं तो मेरे भाई राम के मैं सेवक हूं, और मेरे साथ विवाह करो तुमको सेविका होना पड़ेगा, नकरानी करना पड़ेगा। तो शूर्पणखा गुस्सा हो गया, मैं थोड़ी नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं तो महारानी बनना चाहता, पर महारानी बता रामचंद्र के विवाह करो तुम और महारानी बन जाओ। फिर दोबारा देखा तो सीता जी भी है, सीता देवी के देखकर बोले इसको मैं खा लेती हूँ तो राम मुझे शादी करेंगे। तो सीता देवी के जो है खाने के लिए वो अपने स्वरूप के प्रकट किया और राम ने इशारा की लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने उसको नाक कन काट दी, है वो कुरूपा हो गया। अभी उसके कोई शादी तो नहीं करेगा है, इसलिए विचार करने लगे या अभी क्या की जाए। तो राम को मारने, सीता देवी के मारने के लिए, राम सीता को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को मारने के लिए वो इनको पास गए, क्या बोले अरे मैं भूल गया नाम। तो उन्होंने युद्ध किया है आज। तो शूर्पणखा के पता चला ये स्वयं भगवान विष्णु है। शूर्पणखा के पता था ये राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो जिसको जो है वो अरे रामायण में जो है शूर्पणखा फर्स्ट ही asked to help to kill Ram, what is his name? नाम भूल जाता हूँ कभी कभी, चित्रपट आ जाता है? तब वो इनको पता चला ये राम जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान विष्णु है। शूर्पणखा के पता चला और यही विष्णु जो है रावण के जो है हरा सकते हैं और रावण की मार सकते हैं। वो ये कौन? शूर्पणखा विचार करने लगे। खरदूषण, हाँ खरदूषण की बात है। खरदूषण के जब रामचंद्र मार डाला है तब उसके मालूम हो गया ये राम और लक्ष्मण जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। हाँ समझे, क्योंकि उनके पास उनके यही तो सब लोग जानते थे रावण के मारने के लिए भगवान जाए, इसलिए शूर्पणखा झूठ मूठ जाकर के रावण के बोले देखिए 2 वनवासी है। शूर्पणखा जानती थी, उनके पता उसके अनुभव हो गया ये राम और लक्ष्मण संग संग भगवान विष्णु का बता रहे हैं, दैट इनकार्नेशन लॉर्ड विष्णु है। किंतु उन्होंने जाकर के रावण के पास जाकर झूठ बोला। कौन? शूर्पणखा बोले देखो 2 वनवासी भिखारी है और उनके पास एक सुंदर जो लक्ष्मी तुल्ला एक सुंदरी स्त्री है, मैं उसको उठा लेकर के आना चाहती थी तुम्हारे साथ विवाह आदि करने के, राजपुरी में रखने के लिए। वो झूठ बोला। वो सीता जी को खाने के लिए गई थी, वो बात नहीं बोला। रामचंद्र के साथ शादी करने के लिए बोला, वो नहीं बोला है। वो क्या बोला? झूठ बोला। मैं वो जो है लक्ष्मी के वहां थी एक सुंदरी रमणी जो है वो 2 भिखारी के पास है, मैं उठा करके लाना चाहता तुमको उपहार देने के लिए है। तुम उनकी शादी करो और लंका में सौंदर्य बढ़ाओ है। रावण इस कथा को सुन करके बस मोहित हो गए। कौन है वो? वही रावण कह रहे हैं ये मेरे मृत्यु के कारण बन गई मेरे बहन शूर्पणखा।
तो रावण कह रहे हैं मैं जीवन में जो है 2 वस्तु करने के लिए मैं प्रतिज्ञा ली थी। एक स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना है, आई वॉन्ट टू बिल्ड द स्टेयरकेस टू अटेंड टू हेवन, स्वर्गलोक। और अनदर I to make the water, all the water of the ocean into sweet water, drinking water. है आज जल की, समुद्र के जल मीठा हो जाए तो सब लोग पानी जल पान करेंगे। है जल की जरूरत है। रावण की ये 2 अच्छी बुद्धि था, किंतु रावण कह रहे हैं मेरे जीवन में बस, और वो मेरा बहन शूर्पणखा आकर के मेरे जीवन को पूरा पलट दिया और इसकी मृत्यु के कारण बन गया। शूर्पणखा ने मुझे सलाह दी जो उसकी पत्नी को तुम हरण करके ले आओ, और मैं हरण किया जिसके फलस्वरूप मेरे मृत्यु के कारण बन गया। बोलो वृंदावन। रामायण की कथा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। रामायण, पहले रामायण पाठ करो, रामायण की कथा सुनो, इसके बाद राधा कृष्ण की कथा, तो प्रेम की कथा तब समझ में आएगा। जो रामायण की कथा नहीं जानते हैं वो राधा कृष्ण की कथा कुछ उसके समझ में नहीं आए। वो जितने भी बोले प्रेम 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 प्रेम, मैं गोपी गोपी गोपी, कुछ नहीं होता है उसको। They make it silly that Radha Krishna do this and they make it this and this one is how do you believe the God? I say this one is spiritual. This one not really internal. It is spiritual. A lot of things ask me. पहले रामायण के ये करना पड़ेगा, अच्छी तरह से रामायण में ज्ञान होनी चाहिए। है जिसको रामायण में कुछ ज्ञान नहीं है वो क्या समझेंगे, बेकार की जब है। गोपी की बात तो बोलते हैं किंतु उसके कोई असर नहीं पड़ता है। वो बस उतना ही सोचता है गोपियां क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस वो घर में जो करता है वही करता रहता है। स्टूपिड नॉनसेंस काल। इसलिए रामायण की अच्छी तरह से पढ़ो। हमारे गुरुवर्ग जो है सब देखा, इसलिए गुरुदेव संग नारायण गोस्वामी महाराज बोले मैंने कितने बार रामायण पढ़ा, एक बार नहीं अनेक बार मैंने रामायण पढ़ा। बचपन से। हाँ बचपन, रामायण पढ़ना पड़ेगा पहले रामायण में ज्ञान हो जाए तब भागवत में वो प्रवेश कर सकता है। इसलिए मैं कहते हैं रामायण की कथा अच्छी तरह से सुनो। है यू रीड रामायण और नॉट? यू रीड रामायण? Where can I find? हाँ यू कैन, या इंग्लिश, अदरवाइज हाउ टू डू, अदरवाइज यू लर्न हिंदी और संस्कृत। Okay, you give me blessing. My next life. Very difficult. It is better to read Ramayana. Okay. Valmiki Ramayana, Hindi or English available. Okay. ISKCON they also did everything. They did ISKCON. Yeah, Oh, Ramayana read. and I will get one. Yeah. हम तो बचपन से रामायण पढ़ते थे। हाँ वाल्मीकि रामायण तो नहीं पढ़ा, वाल्मीकि रामायण तो इधर मठ में आकर के पढ़ा। हम लोग तो कीर्तिवासी रामायण पढ़ते थे। कीर्तिवास वो बंगाल में जो है वो कीर्तिवास है। हाँ और काशी रामदास महाभारत, रामायण महाभारत पढ़ना, तब तो भागवत समझेंगे।